आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 2 अंकों वाले प्रश्न करेंगे। कभी कभी यही प्रश्न 2 अंकों में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी 4 अंकों में भी पूछ लिए जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। दिखने में जो इनका स्ट्रक्चर है बहुत टफ लग रहा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, ये जो है इसमें हम सिद्ध करने वाले सवाल जो आते हैं उसमें जो एक साइड इधर वाली होती है हमारी, वो होती है राइट हैंड साइड, ठीक है, और इधर वाली क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सिद्ध करने वालों में जो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं या राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर क्या सही रहेगा, आप ही बताइए। यहाँ पर क्या सही रहेगा, हमें यहाँ से अप्रोच करना चाहिए कि यहाँ से सरल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष है, और ये बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो उतार लेंगे। 1+tan² a अपॉन 1+cot² a, ठीक है, हमने ये उतार लिया। उसके बाद अब चेंज करेंगे हम, कॉट को चेंज करेंगे या टेन को। ये तो कॉट को चेंज कर देते हैं। हमें पता है कि जो कॉट ए बराबर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए कि कॉट ए बराबर 1/10a, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, 1+tan² ऐसे ही लिख लेंगे। 1+ इसको लिख लेंगे हम 1/10a², ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर 1+tan² अपॉन 1। अब इसको जो, क्योंकि ये वर्ग है तो अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी वर्ग होगा। अब आपको पता है 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो इसको 1 ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 है, 1+1/10² है, तो इसको 1/1 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास भिन्नों के जोड़ टाइप में आ गया है, तो हम यहाँ पर इसका अंश उतार लेंगे 1+tan²a। इसको अब इसको अपने माइंड से हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब इसको देखेंगे हम, ठीक है। इसको हम जोड़ करते भिन्नों का, इसके नीचे 1 और लगाइए, ठीक है। अब 1 और 10, इनका एलसीएम कितना होगा, tan²a। आपको बताइए 1 और 10 का इतना ही होगा। अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें tan²a बनाना पड़ेगा स्क्वायर करने के लिए। तो tan²a से अंश और हर हमें दोनों में गुणा करनी है, ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए। तो ये एक जैसे हो गए। ये क्या आ गया, tan²a+1। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसका, ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा है हमें। तो ये क्या अंश है और ये क्या है, पूरा इसका हर है, ठीक है। तो जो हर वाला पार्ट है उसमें भी अंश बट्टे हर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे समझिए, 1+tan² ऊपर है अंश में, और ये नीचे वाला जो ये बट्टे है ये भाग की स्थिति में है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, tan²a+1 अपॉन tan²a, इस टाइप से हो गया है। तो जब भाग को हम सरल करते हैं तो क्या होता है इसका, जब इसको भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं तो जो इधर वाला जो पार्ट होता है हमारा, जो भी बट्टे में दिया रहता है या भिन्न के रूप में दिया रहता है, तो वो उलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। अंश बट्टे हर होगा तो हर बट्टे क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, इस टाइप से। अब ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों प्लस के, एक सी राशि है, एक ही जैसी चीज़ है, तो ये कट गई। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ tan²a, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना है, हमें लाना था। ये यही हमें मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके हमने RHS सिद्ध कर दिया। यही हमें सिद्ध करना था कि जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ऐसी लग रही है, लेकिन आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल है, sec a+tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1+sin a और 1 - sin a। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम। अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया ये LHS है और ये क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इजी कहाँ से रहेगा, ये तो हमारे पास है ही, और इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो इससे ये सिद्ध करना हमारा सही रहेगा। तो जब इसका हल करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको लेंगे, sec a+tan a का वर्ग दे रखा है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि sec a को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos a लिख सकते हैं, और tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको, 1+cos a + sin a cos a,
और इनका वर्ग। ठीक है, अब इसको ये भिन्नों के जोड़ की तरह है। अब कॉस ए मतलब कि इसमें जो हर है वो हमारा समान है, तो ईजी हो जाता है करना। 1 प्लस साइन ए और इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग है तो पहले तो आप इसी तरीके से लिख लो, फिर यहाँ 1 अपॉन साइन ए का वर्ग बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इसका वर्ग जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो एक चीज़ तो हमें ऊपर मिल गई है, 1 साइन ए मिल गया है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए का वर्ग है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया, चूंकि यहाँ पे हम मेंशन करना पड़ेगा जो हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं त्रिकोणमिति की, ये 1 है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो है ये इसको 1 का वर्ग साइन स्क्वायर का वर्ग इस तरीके से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगी यही चीज़ और एक बार किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। आपको पता है ये कहाँ से आ रही है, सर्वसमीकाओं से। ए का वर्ग बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी उसी टाइप का ही है ये। तो हमने इसको यहाँ पे चेंज करके लिखना है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया और हमें ये मिल गया। ठीक है, सॉरी ये प्लस का ही है हमारे पास, तो हमें यही चीज़ चाहिए थी, 1 अपॉन साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए, यानी कि राइट हैंड साइड जो हमारा आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हमें ये सिद्ध करना था, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हमने करा इसका, तो ये आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमने सीधे सीधे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम, इट्स हैज़ बीन प्रूव्ड कि ये जो है सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे ये 2-2 नंबर में या 4 नंबर में कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं, इनको आप इस तरीके से